वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अज़ीज़। आज हमारा मौजू है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो ख़वातीन अहल हुई हैं वो किस तरीके से बच्चों के वज़ाइफ ले सकती हैं। मैं आज आपको एक ऐसा तरीक़ाकार बताऊंगा जिसके तहत आप अपने बच्चों के वज़ाइफ के लिए जब अप्लाई करेंगे तो 100% आपके बच्चों के वज़ाइफ आएंगे, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जब अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लिए अप्लाई करती हैं तो वो सही तरीक़ाकार अडॉप्ट नहीं करती। सही तरीक़ाकार अडॉप्ट ना करने की वजह से उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आते और वो 3 माह के बाद या 6 माह के बाद बार बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर चक्कर लगाते हैं और फिर जाकर उनको पता लगता है कि जी उन्होंने फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं साथ लगाए थे या कोई मालूमात उन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी। तो मैं आज आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। उस तरीक़ेकार के मुताबिक आप अगर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको 3 महीने के बाद बच्चों के वज़ाइफ मिलना शुरू हो जाएंगे। आप कहाँ कहाँ कैसी गलतियां करते हैं उसके ऊपर मैं आपको आज निशानदेही करके बताऊंगा। तो अपनी वीडियो पे चलने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक जा सके। और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मुसलसल जो है वो बाकायदगी से मौसूल होता रहे। तो अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं और अपनी सहमाई किस्त जो भी उनको जिस सहमाई की किस्त होती है वो उन्होंने वसूल कर ली है, जैसे कि पहले 7,000 थी, फिर 8,500 रुपये हुई और अब जो सहमाई की किस्त है वो जो है वो 9,000 रुपये की है। तो अगर आपने अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको अपनी सहमाई किस्त वसूल करना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर आपने अपनी सहमाई किस्त वसूल कर ली है तो फिर अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाना है और उनको जाके ये कहना है जी हमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का जो फॉर्म है वो और वही मुहैया किया जाए, वो हमें दिया जाए। या फिर आप जहाँ से पैसे लेते हैं मोबाइल शॉप के ऊपर वहाँ भी ये अवेलेबल होती हैं और बहुत सी फ़ोटो स्टेट की दुकानों के ऊपर भी ये फॉर्म अवेलेबल होते हैं। वहाँ जाकर ये कहें जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं उसका फॉर्म हमें दें। वो फॉर्म आपने लेना है। वो फॉर्म लेकर आपने उसके साथ सबसे पहले जो चीज़ें अटैच करनी है उसमें एक बच्चे का फ़ोटो अटैच करना है आपने। ये चीज़ें आप गौर से सुन लें क्योंकि इस तरीके के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। तो आपने बच्चे का फ़ोटो लगाना है, जो खातून अहल है यानी जो बच्चों की वालदा है उसके शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगानी है। बच्चों का बे फार्म लगाना है। बच्चों का बे फार्म अगर आपके पास नहीं है तो आप कतन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं ले सकते। ये चीज़ें आपने लगानी है उस फॉर्म के साथ और ये डॉक्यूमेंट्स आपने 4 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। बच्चों का फ़ोटो, उसके बाद वालदा का शनाख्ती कार्ड और बे फार्म और वो जो फॉर्म वजीफ़े वाला है, ये 4 चीज़ें लेकर आपने मुतलका स्कूल में जाना है। यहाँ ये बात नोट फरमा लें कि जितने बच्चे आप जो होंगे उतने फॉर्म आपके बनेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए जो बे फार्म है और वालदा की शनाख्ती कार्ड की कापी है वो सबके साथ एक ही आप लगा दें, लेकिन फॉर्म सबका अलग अलग जो है वो आपने फिलअप कराना है। अब आपने वो फॉर्म लेकर स्कूल में जाना है। स्कूल का जो टीचर है वो उसको फिल करेगा, स्कूल का नाम लिखेगा, स्कूल का कोड लिखेगा, टीचर अपना नाम लिखेगा, बच्चे का नाम लिखेगा, बच्चे की वल्दियत लिखेगा, उसका रोल नंबर लिखेगा, उसका सेशन लिखेगा, उसकी जमात लिखेगा कि कौन सी क्लास में ये बच्चा हमारे पास पढ़ता है, और स्कूल का कोड जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड स्कूल का कोड जो है वो उसके ऊपर लिखेगा। उसके बाद हेड मास्टर, हेड मिसिस या जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसके साइन होंगे और स्टैंप लगेगी। स्टैंप लगने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हर फॉर्म के साथ आपने जो चीज़ लगानी है वो सिर्फ बच्चे का फ़ोटो लगाना है, लेकिन बे फार्म और वालदा की शनाख्ती कार्ड की कापी वो अगर आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो उनके जो जितने भी फार्म हैं उन फार्म के साथ बे फार्म और वालदा की शनाख्ती कार्ड की कापी सिर्फ एक ही लगेगी। वो आप पूरा सेट बना लेंगे। आपके 3 बच्चों के 3 फार्म हैं, साथ बे फार्म है और बच्चों की वालदा का शनाख्ती कार्ड है, वो आप लगाकर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाएंगे और उन्हें जाकर वो फॉर्म सबमिट कर देंगे।
اور اپنا جو ہے رجسٹر جو آپ کا سم ہے، آپ کے نام جو سم ہے کسی بھی نیٹ ورک کی ہے، جیز کی ہے، ٹیلی نار کی ہے، یو فون کی ہے، زوم کی ہے، وہ آپ دیں گے ان کو نمبر۔ اچھا، جب وہ آپ ان کو فارم دیں گے تو آپ کو سیم ڈے میں، بعض کا ایک دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد آپ کو میسیج آئے گا 8171 سے کہ آپ کے جو ہے بچے کا جو ہے، بچی ہے یا بچہ جو بھی ہوگا، اس کا فارم جو ہے، اس کا نام آگے لکھا ہوا آئے گا، وہ فارم ہمارے پاس سبمٹ ہو گیا ہے، ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے۔ بچوں کے وظائف کے بارے میں آپ کو 8171 کے ذریعے ایک اور میسیج آئے گا جو پیمنٹ کا میسیج ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس طریقے کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے اور تمام چیزیں ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے فارم بے نظیر امتحان سپورٹ پروگرام میں دفتر میں جمع کرایا ہے، جمع کرانے کے بعد آپ کو میسیج آ گیا ہے کہ آپ کے بچوں کا فارم ہمارے پاس سبمٹ ہو گیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ 100% آپ کو 3 سے 4 ماہ کے بعد بچوں کے تعلیمی وظائف کا میسیج آ جائے گا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب آپ فارم سبمٹ کرتے ہیں تو فارم سبمٹ ہونے کے 3 ماہ کے بعد BISP والے متعلقہ سکول پہ جا کر فزیکلی خود وزٹ کرتے ہیں، یا ٹیلی فون پہ ان سے معلومات لیتے ہیں کہ یہ بچہ، یہ ولدیت، یہ رول نمبر، یہ سیشن، یہ کلاس، یہ آپ کے پاس پڑھتا ہے اور کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، اور اس بچے کی 70% حاضری اسکول میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر اس کی 70% حاضری ہے یا اس سے ابو ہے تو وہ ایلیجیبل ہو جائے گا، اہل ہو جائے گا وظیفے کا۔ اور اگر بچے کی جو حاضری ہے وہ 70% سے کم ہے تو بچہ نااہل ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ بچوں کا فارم کے لیے اپلائی کریں، بچوں کی حاضری کو بھی یقینی بنائیں۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر دیں گے تو شیور 100% آپ کے بچوں کے وظائف آ جائیں گے۔ اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں نے BISP کا ہیلپ لائن نمبر بھی دے دیا ہے، مجھ سے میرے YouTube چینل پر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔